क्या कारागरी है। जो है मकड़ी छोटी सी बना दी, परंतु इतना जाला निकाले। हम जो है सिलाई की मशीन है, उसमें जब तक गिट्टी नहीं, वो गड्डी नहीं डालेंगे, धागा निकालने वाली नहीं है। परंतु छोटी सी मकड़ी जाने कहां से उसके अंदर इतना जाला भरा हुआ है, जीवन पर्यंत पल पल जाला निकालती रहती है। कहां से आ रहा है? जो है संतरा हमने देखी है, हम सिलाई करते हैं, आंख फूट जाती है, परंतु संतरा को छीलो, ऐसी तुरपाई भगवान ने करी है, ऐसी तुरपाई करी भगवान ने कि उसमें रस टिका दिया। ये भगवान की कारागरी है। भगवान ने ये पंच तत्व का शरीर बनाया, हाड़ मांस का, इसके साथ लगा दिए भगवान ने काम, क्रोध, लोभ, मोह। क्यों लगा दिए? कि संसार उससे ही चल रहा है। जैसी मनुष्य ने प्रकृति देखी, ऐसी भावना जागृत हो गई। हमको किसी ने गाली दी, तुरंत क्रोध आ गया। कोई हमने करुणा भरा दृश्य देख लिया, कोई बच्चा तड़प रहा है, रो रहा है, कोई लाचार मनुष्य तड़प रहा है, तुरंत हमारे मन में भावना, उसके प्रति दयालुता आ गई। कोई धन देखा किसी का एकांत में, तुरंत हमारे अंदर लोभ आ गया। ये मनुष्य के अंदर भगवान ने व्यवस्थाएं भर दी, जिससे संसार चल रहा है, प्रकृति चल रही है। यही उसकी कारागरी है। सब मनुष्य वही है, परंतु सबके अंदर एक ही व्यवस्था भरी हुई है, काम, क्रोध, लोभ, मोह। मनुष्य के साथ जोड़ दिए, यही वो कारागरी है। इसी कारणों से हम को संसार में पता चलेगा कि वो भगवान है। यही भगवान की लीला, कृष्ण की अनेक लीलाएं कर रहे हैं ब्रजमंडल में। भगवान की अवस्था हो गई अब 7 वर्ष की। गिरिराज को 7 साल के कन्हैया ने 7 दिवस 7 रात्रि उठाकर रखा। गोपियों ने भगवान का ये कृत्य देखा, गोपियां प्रसन्न हुई और मन में कामना जागृत हो गई कि कन्हैया हमें पति रूप में प्राप्त हो। भगवान का ऐसा पराक्रम देखा, कन्हैया को प्राप्त करना चाहती है गोपियां, कन्हैया को प्राप्त करना चाहती है पति रूप में। देखती हैं तो जो है क्या देखती हैं कि भगवान हमें प्राप्त हो। तो यह रास कर्म की लीला है। ये रास लीला यहीं से आरंभ होती है। भगवान क्या है रास? संसार में मनुष्य ने भगवान की मुख्य लीला, सर्व आनंदमयी जीवात्मा और परमात्मा की लीला को संसार में मनुष्य ने क्या करके छोड़ा है, क्या प्रमाण देके छोड़ा है कि जो है इस रास को कितने अनर्गल रूप से संसार में प्रकट किया है। रास जो है जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है। रास मतलब नाचना। मनुष्य भगवान के सामने या किसी के सामने नाचता है। नाचता है कि नहीं? कोई बड़ा अधिकारी हो, कोई कुछ हो, क्यों नाचता? क्यों तो का आसपास नाचेगा, आगे पीछे फिरे, क्यों? नाच रहा है, उससे कुछ उसको चाहिए। तो गोपियों का क्या भाव था कि हम जीवात्मा है, हमें वो उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, वो परमात्मा हमें अपना ले। यही उनके मन की भावना थी। अब जो है जीवात्मा का परमात्मा का मिलन रास लीला है। काम पर विजय की लीला है। जो मनुष्य के अंदर भाव जागृत होता है काम वासना का, दुर्भावनाओं का, उसको नाश करने की लीला है। जब रास लीला आरंभ हुई तो वहां पर कामदेव आ गया। भगवान ने पूछा तुम कौन हो? मैं कामदेव। तुम्हारा क्या काम है यहाँ? कामदेव कहने लगा जहां पर सुंदर स्त्री पुरुष होते हैं मैं वहां प्रकट हो जाता हूं। भगवान ने कहा तुम्हारा यह कोई काम ही नहीं है। ये काम पर विजय की लीला है, विकारों को नष्ट करने की लीला है। भगवान कृष्ण क्या है? परम योगीश्वर। जो है उस कन्हैया ने हजारों गोपियों, लाखों गोपियों, सुंदर स्त्रियों के साथ रास किया, परंतु तिल मात्र भी काम भावना जागृत नहीं हुई। क्यों? काम को नष्ट करने वाले हैं भगवान।
माया है काम, जो माया में लिप्त रहे वो है जीवात्मा। हम इस माया में लिप्त हैं। जो माया से दूर रहे वो है महात्मा। संत लोग कहते हैं कि क्या करेंगे, हम तो संसार को छोड़कर अनर्गल जो है जंगल में रहेंगे। तो माया से जो दूर रहे वो महात्मा, और माया भी से इसके सामने दासी बनकर नाचे वो है परमात्मा। तो काम पर विजय की लीला है। इस रासलीला को संसार ने अलग कर लिया कि भगवान ने तो ये कर्म किया, इतनी गोपियों के साथ रासलीला करी, नृत्य किया, नाचते, भगवान ये करते हैं वो करते हैं, हम भी ऐसा करेंगे। महाराज कृष्ण ने जो करा वो हम कुछ भी नहीं कर सकते। भगवान राम ने जो किया वो हमको करने का है। भगवान के 24 अवतार हैं। 24 अवतार में केवल 2 ही अवतार काम के हैं। कौन से? राम और कृष्ण के। इस मनुष्य जीवन में उन्हीं की हमको जरूरत है। हम कच्छप बन जाएंगे या पर्वत को धारण कर लेंगे? हम जो क्या वामन बन के किसी को ठग लेंगे कि राजा बलि हमको कोई मिल जाएगा, तो राजा बलि है का तो दे ही देगा, है ना। तो भगवान के अनेक अवतार है, परंतु 2 मनुष्य के काम के लिए केवल 2 ही अवतार है, राम और कृष्ण। और इन 2 में ही आनंद है। कृष्ण का अवतार हुआ तो आज इतना बड़ा पंडाल सजा है, उसके आनंद में लीलाओं को हम सुन रहे हैं। तो राम का क्या चरित्र है? मर्यादित जीवन। राम ने जो करा है जीवन में उसको हमको करने का है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माथा। राम ने कहा कि प्रातः काल उठो, सर्वप्रथम माता पिता को प्रणाम करो, गुरु को प्रणाम करो। ये कर्म है, ये राम जी ने सिखाया, परंतु हम करते हैं। अगर रात को पिताजी माताजी ने कुछ सही काम नहीं करा, सब्जी मान लो रात को अच्छी नहीं बनी, तो मैं माताजी सो गई, सुबह देखूंगा क्या, तो उठते से ही माताजी को पहले 4-5 बात सुनाएंगे। खारी सब्जी बनाई, सुई गई तो गया पाँव पड़ना, प्रणाम करना। तो राम ने जो करा वो करने का है, तो ही राम राज्य आएगा, आनंद आएगा। और कृष्ण ने जो कहा है वो करने का है। जो कह दिया गीता में कृष्ण ने अर्जुन को, उसको धारण किया अर्जुन ने, तो महाभारत में विजय से प्राप्त हो गई, संसार में ख्याति मिल गई। तो जो है कृष्ण ने जो करा हम कर नहीं सकते। 6 दिन के थे, पूतना की गति दे दी, पूतना को मार दिया। 6 दिन तक तो हम आईसीयू में से बाहर नहीं निकलते हैं, आंख ही नहीं खुलती है। हम मार देंगे पूतना को, सकटासुर को मारा, तृणावर्त को मारा। 7 वर्ष के कन्हैया ने गिरिराज को उठा लिया। कोई बोलते कि 2 केन उठे नहीं, पानी का मांस भरी वहां धर दे, वो नहीं हुई। भक्तों की रक्षा के कन्हैया ने गिरिराज को उठा लिया। 7 वर्ष के 11 वर्ष के हुए, अपने मामा को ही मार दिया। 11 वर्ष तक हम मामा से कुल्फी चॉकलेट ही मांगते रहते हैं, और उसने उस पापी कंस मामा का उद्धार कर दिया। तो कृष्ण जो करके गए वो हम कर ही नहीं सकते। हम दौड़ रहे हैं विवाह के लिए, अनेक कर्म कर रहे हैं, उसने 16,108 कर लिए। हम 2 या 3 ही कर ले तो फंदे पड़ जाए महाराज। पहली बात तो 1 में ही लफड़े पड़ रहे हैं, अनेक प्रकार के देवताओं के जप करने पड़ रहे हैं, ये करना हो रहा है। तो कृष्ण के कर्म हम कर नहीं सकते। उसने जो कह दिया वो कर लो तो ही आनंद है। तो उसने जो कर्म करा उसको संसार ने पकड़ लिया कि कृष्ण ने तो रासलीला करी, ये करी, 1000 गोपियों के बीच, गोपियों की मटकी फोड़ी, माखन चुराया बीच बाजार में। महाराज अगर वो काम करने जाओगे बीच बाजार में, हाथ पकड़ोगे तो जो है सीधी सैंडल निकलेगी और जूते पड़ जाएंगे, है ना। ये कर मत लेना। तो कृष्ण की जो लीलाएं हैं, वाणी कर्म है कृष्ण का, उनका कर्म हमारे लिए कर्म नहीं है, उसकी वाणी को करें। और रास क्या है? जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। जीवात्मा पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित हो जाए, उस परमात्मा को प्राप्त हो जाए, यह रास की लीला है।
गोपियां क्या करती हैं, भगवान कहते हैं कि रास में प्रवेश तभी मिलेगा जब पूर्ण रूप से आप मुझमें समर्पित हो जाओगे, मुझमें मिल जाओगे। मुझमें मिलोगे तो ही मैं आप तुमको इस रास में प्रवेश दूंगा। यह जीवात्मा इस परमात्मा में तभी मिल पाएगी। भगवान की रास लीला कर्म जो है, पहले भगवान ने विचार किया कि आवरण हटाना पड़ेगा। आवरण मतलब वस्त्र का हरण। ये आवरण क्या है? वस्त्र ही आवरण है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रसाद बटी भी मिला आटो तो हम भजन करा, तो कोई को भी जीव नहीं लगे वो कथा में। जो भी कर्म है तपस्या है। अगर तपस्या में मोटे गद्दे पर बैठकर एसी में बैठकर करोगे तो कोई फल मिलने वाला नहीं है। भागवत श्रवण कर रहे हैं, भगवान की लीलाओं को ध्यान नहीं है और आनंद बरस रहा है, तो आनंद को लेना पड़ेगा, है ना। अगर हमारा ध्यान गया तो जो है बैठे हैं, इससे अच्छा तो घर में सोते, कोई मतलब नहीं रहेगा। बांटना है, बांटो बांटो भैया। थोड़ी देर आनंद ब्रेक कर लेंगे, आज गर्मी ज्यादा है नहीं। हाँ फिर लीजिए, मैं दूर रहा तो ध्यान जाएगी वहीं से। हाँ ठीक है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान ने कहा रास में तभी प्रवेश मिलेगा जब आवरण हटेगा। आवरण मतलब अविद्या रूपी जो वस्त्र है, ये वस्त्र हट जाएगा तो जीवात्मा पूर्ण रूप से परमात्मा में मिल जाएगी। तो भगवान ने पहले वस्त्रों का हरण किया, चीर हरण की भगवान ने लीला करी। भगवान ने विचार किया कि ये पूर्ण रूप से हमें समर्पित है कि नहीं है। तो गोपियों को मन तो पहले से भगवान में लगा हुआ है कि जो हम भगवान को प्राप्त करना चाहती हैं,